हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत हमने लिया क्यों? प्रतिशत हमने इसलिए लिया कि आपके अर्थमेटिक का ये जो परसेंटेज का पोर्शन होता है, ये अर्थमेटिक का आत्मा होता है। और जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है। जैसे हमारे शरीर में बॉडी होता है, बॉडी का भी काम होता है। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ये जो परसेंटेज होता है, अर्थमेटिक का आत्मा होता है। अगर आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर अगर समझ में आ गया तो मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूं कि परसेंटेज के चैप्टर से ही आपका मिश्रण, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी आदि ऐसे, या फ्रैक्शन का ही ले लीजिए, भिन्न का चैप्टर, ये सब चैप्टर आपके परसेंटेज से ही लग जाएगा। चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको एक भी फार्मूला नहीं पढ़ना है। आपको परसेंटेज चैप्टर भी हम बिना फार्मूला के पढ़ाएंगे। आपको एक भी ट्रिक नहीं बताएंगे, केवल आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है। वो कॉन्सेप्ट है क्या? फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड भैया? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से ही हम आपका परसेंटेज पूरा समाप्त करेंगे। और आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ये हमारा जो आपका परसेंटेज का चैप्टर होगा वो लगभग क्या होगा, 1 से 10 पार्ट में होगा, अर्थात 10 वीडियो में। जो एक वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, अर्थात 10 वीडियो में हम आपका परसेंटेज का चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। तो आइए हम समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो हम पहले बेसिक चीज जानेंगे, और आप इस बेसिक चीज से आप हमारी योग्यता को ना हटिएगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो बेस से ही शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आपको लैंग्वेज आधारित पे भी जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंतिम तक। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी नैया हम पार लगाएंगे। तो अब देखिएगा, आप तो जानते होंगे जैसे परसेंटेज है क्या, कि प्रतिशत का मान होता है हमारा, क्या होता है, 1/100। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक 100 में से जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। ये आप जानते हैं। तो हम आप बात करते हैं कि देखिए, जैसे आपको कहा गया क्या, कि जैसे कहा गया कि 2% का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2/100 करेंगे, तो बराबर क्या हुआ, 1/50 हुआ। अब इसी तरह हमारा जैसे फिर करेंगे क्या, जैसे कह दिया जाए 3% का मान बताइए, तो 3% का मान आप क्या बताएंगे, तो 3 बटा हमारा क्या होगा, 100 होगा। अर्थात हम 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक इसी तरह आपको जैसे अगर कहा जाए भिन्न दे दिया गया, जैसे दे दिया गया 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलते हैं, 100 से आप क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बराबर ये हमारा क्या हुआ, 2 पंचे 10, अर्थात हमारा क्या हुआ, 50% हुआ। और इसी तरह जैसे 1/3 हुआ गुणे 100 बराबर क्या हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 100/3%, तब इसको हम मान लेंगे क्या, 33 सही 1/3%। ठीक इसी तरह जैसे कह दिया गया 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 100 से कर देंगे, तो ये होगा 100/4, तो बराबर ये क्या होगा, 25%। ये हमारा साधारणता रहा। और इसी में अगर जैसे आपसे पूछ लिया, अब ये तो हमारा बेसिक रहा, हम आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन आप ये जानिए कि अब देखिएगा, हमने यहाँ पे आपको कुछ ये लिख दिया है, इसका मान कैसे आता है, तो हम आपको फ्रैक्शन मेथड से बताएंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप क्या करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार आप निकालिएगा और देखिएगा, तो आप समझिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा क्या होता है, कॉमन फ्रैक्शन होता है। ये जो सबको पता होता है वो निकाल लेता है परसेंटेज का वैल्यू। तो अब हमारा जो हम आपको काम करेंगे वो हमारा काम होगा यहाँ से लेके कहाँ तक, मान लेंगे ये 9 तक, हम इसी पे काम करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप थोड़ा समझिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो ये क्या हुआ, 50% हुआ। अब यहीं पे अगर आपको जैसे कह दे कि 3/2
को प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, तुरंत बराबर क्या करेंगे, 3/2 प्रतिशत में बदलने के लिए जानते हैं आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो बराबर क्या होगा, 300/2% होगा। तो अब यहाँ पे आपको देखिए भाग करने में बड़ी समस्या हो रही है, तो आपको देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका वहाँ सेकंड का भी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको एक एक सेकंड बचाना है। तो आप पहले ये चीज समझ लेंगे। तो अगर यही चीज अब आप देखिएगा कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ कुछ भी मत करिएगा, 3/2 पूछा है, आपको 1/2 का ज्ञात है, तो 1/2 का 50% है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश का गुणा कर देंगे, 3×5=15, 150% डायरेक्ट हो गया। अब इसी तरह फिर देखिएगा कि जैसे अब आपसे फिर से क्या दे दिया, मान लीजिए जैसे दे दिया क्या, 2/3 को फ्रैक्शन में बदलना है, अर्थात को प्रतिशत में बदलना है फ्रैक्शन को। तो आप करेंगे क्या, 2/3 दिया है, तो आप यहाँ 100 से गुणा मत करिए, आप सीधे देखिए, अब यहाँ वैल्यू 3 है, इसको बोलिए 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 1/3 का मान क्या होता है, 33, सही 1/3% होता है। तो हमें ज्ञात किसका करना है, 2/3 का, तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या होगा, बराबर 66, सही 2/3%। अब फिर एक और देखते हैं कि जैसे फिर से आपसे पूछ लिया क्या, 5/3, 5/3। अब यहाँ देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर 5 का गुणा इसमें कर देंगे, अर्थात क्या होगा, पंक्तियां ही 15 पंक्तियां ही, 15 1 16, 5 कम 5/3% आ गया। लेकिन आप ये समझिए कि क्या ये हमारा जो होता है ऊपर का, ये हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, और क्या इस रिमाइंडर कभी इससे बड़ा होता है, नहीं होता है। तो अब देखिएगा फिर से आप जैसे 5/3 है, तो आप इसको फिर से करेंगे, 3 कम 3 हुआ, यहाँ 3 होगा कि नहीं, 1 सही 2/3 होगा। तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या हुआ, 166, सही 2/3%। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से देखते हैं कि जैसे आपका दे दिया क्या, 1/4, 1/4 बराबर कितना होता है, आप जानते हैं 25% होता है। ये हमारा मेन फ्रैक्शन है, इसको हमें ज्ञात होना चाहिए। अब यहीं पे अगर जैसे आपसे पूछ लिया 2/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है, जो अंश है, वो हमारा किसमें कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 25 गुना 50%। ठीक इसी तरह जैसे दे दिया आपको क्या, 3/4, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 3 का गुणा किसमें कर देंगे, 25 में कर देंगे, 25 दिए 75%, इसका वैल्यू आ गया। फिर अगर जैसे आपसे पूछ ले क्या, अब देखिएगा यहाँ जैसे 1/5 है, 1/5 बराबर क्या होता है, 20%, ये आपको ज्ञात है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहीं से पे अगर आपसे पूछ लिया 2/5 बराबर क्या होगा, तो आप 100 से गुणा करके ना निकालिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना होगा, 20 दूना 40%। अब यहीं पे जैसे कह दिया गया 3/5 क्या होगा, अब यहीं पे आप क्या करेंगे, अंश में कितना दिया है, 3 दिया है, तो आप इसमें गुणा कर देंगे, 20 दिया 60%। अब यहीं पे जैसे अगर 4/5 का निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 4 है तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 20 चौक 80%। अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज में निकालना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। हमने आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी जब लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन आएगा, तो उसमें डायरेक्ट ये चीज दे दिया रहता है, तो आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल के, तो आपको वहां पे हम डायरेक्ट आंसर निकालना बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक, वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। तो फिर हम आपको समझते हैं, जैसे कुछ दे दिया गया कि कुछ जैसे मान लीजिए फिर से दे दिया गया क्या, कि आप जान लीजिए कि 1/7
को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 14 सही 2/7% होता है। ये आपको पता है और पता होना भी चाहिए। अब यहीं पे अगर जैसे आपसे पूछ लिया क्या कि 3/7 का वैल्यू बताइए, 3/7 को प्रतिशत में बदलिए तो कैसे करेंगे। अब अगर आप 3/7 गुणे 100 करेंगे तो बराबर 300/7%। तो अब यहाँ भाग करेंगे तो आपका इतना समझ आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, अब 3/7 का पूछा है तो अब 3 का इसमें गुणा कर दीजिए और 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो अब यहाँ क्या होगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6/7%। यही आपका होगा परसेंटेज वैल्यू होगा। तो अब समझ में आया होगा। अब यहीं पे थोड़ा और समझेंगे। अब इसी तरह जैसे आपसे पूछा कि इसी प्रकार आप जानते होंगे कि क्या कि जैसे आपको दिया है क्या 1% का मान, जैसे क्या कहेंगे, अब यहीं पे जैसे कहेंगे 1% का मान क्या होता है, आप नहीं या आप जानते होंगे क्या कि 100% का वैल्यू कितना होता है, 100% का मान कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे 100/100, 100 से 100 कैंसिल बराबर 1, अर्थात 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसी तरह कहा जाए 200% बराबर क्या होगा, 2 होगा। 300% बराबर क्या होगा, 3 होगा। 1300% बराबर क्या होगा, 13 होगा। ये आपको पता है। तो अब इसी प्रकार जैसे फिर से दे दिया जाए आपको क्या 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए तो आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका समझ आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ देखिएगा, इसको 2 भाग में करिएगा, ये हुआ आपका क्या होगा 600%। अब ये क्या होगा, अब ये होगा हमारा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो आप देखिएगा 600% किसके बराबर है, 6 के बराबर है और 16 सही 2/3% का मान कितना है, 1/6, 1/6 है। तो आप देखिएगा अब इसको जोड़ देंगे 6 धन 1/6, 6 छंग 36, 37/6। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी तरह एक और समझते हैं कि जैसा 106 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करेंगे, कुछ ना करिएगा, 2 भाग में है, एक होगा 100%, ये वाला 100%, फिर बच क्या रहा है 6 सही 2/3%। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं कि मेरे दोस्त आप ये देखिए कि जैसे 2 सही 1/3 अगर लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 धन 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने भिन्न नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लिंक पे जाइएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा तो फ्रैक्शन का कुछ वीडियो दिया गया है, उसमें देखेंगे तो ये चीज अच्छे से समझाया गया है। तो आप देखिएगा अब कितना हुआ आया, तो 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 6 सही 2/3% का मान, 6 सही 2/3% का मान आप देखेंगे तो कितना होता है भैया, 6 सही 2/3% का मान अब कितना होता है 1/15, 1/15। तो आप देखे होंगे ये है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर 15 × 15 1 16/15, ये चीज आपको आसानी हो गया। तो अब इसी तरह हमने आपको इसको किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन मेथड में इसका बहुत बड़ा यूज है। तो अब इसी तरह हम आगे की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे 12/7 दिया है, आपको इसको परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए हम आपको कई तरीका बता रहे हैं, तो आपको जो भी तरीका सूटेबल लगे या आपको लगे कि ये तरीका एकदम सरल है आपके लिए, तो वही मेथड आप यूज करिएगा। तो आप देखिएगा जैसे 12/7 दिया है, आपको परसेंटेज में बदलना है। एक तो तरीका हमने ये बताया, 100 से आप गुणा कर लीजिए तो बराबर क्या हुआ 1200/7%। तो हो सकता है ये आपका गुणा भाग करने में थोड़ा लंबा हो जा रहा है,
लेकिन आपको क्या करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिएगा, आप इसको क्या करिए, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको क्या करिए, दो भागों में तोड़ लीजिए। 1 प्लस, अब इसको देखिएगा तोड़ेंगे तो अब क्या होगा, 1 प्लस 5/7, 7 एकम 7 5 12। अब आपको यहाँ बदलना है तो क्या करेंगे, 1 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अब 5/7 आप यही देखिएगा, 5/7 तो 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7% है, 14 सही 2/7% है। किसका, 1/7 का, तो हमें 5/7 का ज्ञात करना है। तो अब यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 14 पंचे 70, अब 5 दूना 10/7। अब ये 10 हमारा ज्यादा है तो अब फिर से कर लेंगे 70 धन, अब यहाँ 7 1 सही 3/7 होगा, तो अर्थात 71 सही 3/7%। ये चीज आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 71 सही 3/7%। तो आप इसको जोड़ दीजिए, क्या हुआ, 171 सही 3/7%। आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक उदाहरण के तौर पे और हम आपको समझाते हैं। 37/12, तो आप देखिएगा 37/12 को परसेंटेज में बदलना है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि बराबर 3 धन बर्तियाई 36, 3 धन 1/12 लिख सकते हैं भैया। तो बर्तियाई 36 से 37। अब 3 हमारा किसके बराबर होता है, 300% के बराबर होता है, प्लस 1/12 की वैल्यू कितना होता है, 1/12 की वैल्यू देखिए ये निकाले हैं 8 सही 1/3%। आप जोड़ लीजिए, बराबर क्या हुआ, 308 सही 1/3%। हुआ कि नहीं हुआ भैया। अब इसी को अगर फिर से आपको इस रूप में लाना है तो हम ये भी बताए हैं कैसे लाएंगे, इसको इस रूप में कैसे लाएंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ अब ये क्या हुआ, 300 प्लस क्या बचा, 8 सही 1/3%। 300% हमारा किसके बराबर है, 300% हमारा 3 के बराबर है। 8 सही 1/3 किसके बराबर है, 1/12 के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/12। आया कि नहीं आया, बढ़ दिए 36 से 37/12 आ गया। तो अब देखिएगा एक और उदाहरण लेते हैं। ये हमारा तो प्लस होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ने पर हमारा बड़ा आ जाता है तो वहाँ पे हम घटाने का प्रयोग करते हैं। तो घटाने के प्रयोग का देखिएगा कि जैसे 11/12 दे दिया है, आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप यहाँ करेंगे क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ये देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसे भी इसको प्लस में ले जाएंगे तो हो सकता है ये बड़ा हो जाए, तो आप इसको माइनस में ले जाएंगे। 1 - 1/12 लिख सकते हैं। 12 एकम 12 से 1 गए 11/12 होगा। तो आप यहाँ देखिएगा, एक हुआ 100% हुआ कि नहीं हुआ भैया, एक हमारा 100% माइनस 1/12 का वैल्यू कितना है, 8 सही 1/3%। तो आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अगर आपके पास घटाना आता है जैसे सही में है तो आप 100 में से 8 नहीं घटाना है, 8 में 1 जोड़ के घटाना है। तो 100 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, आपका क्या होगा, 91 सही 1/3%। जैसे कि आपसे अगर जैसे घटाने के लिए क्या दिया जाए 2 माइनस, अब जैसे यहीं पे कह दिया जाए 8 - 5 सही 1/3 को घटाइए, तो कैसे घटाएंगे आप, यहाँ इसमें से 5 नहीं घटाएंगे बल्कि इसमें से आपको 6 घटाना है, एक जोड़ के। अर्थात क्या होगा, 8 में से 6 गए 2 सही 1/3 होगा। फिर इसी तरह जैसे आपको दे दिया जाए कि अगर जैसे कह दिया जाए कि 9 - 4 सही 1/5 को घटाइए। अब आपको यहाँ 9 में से 4 नहीं घटाना है बल्कि 9 में से आपको 5 को घटाना है, एक इसमें हम जोड़ के घटाते हैं। तो 9 - 5 तो हमारा क्या हुआ, 4 सही 1/5। अब इसी तरह जैसे अगर कह दिया जाए
38 माइनस 10 सही 2/3। तो अब यहाँ 38 में से 10 नहीं घटाना है, बल्कि 38 में से एक जोड़ के घटाना था, 11 घटाना है। तो 8 में से 1 गए 7, अब यहाँ फिर लेंगे 2 में से 1 गए 2/3। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिएगा, अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि अभी तक हमने आपको ये मल्टीपल यूज बताया कि फ्रैक्शन में अगर आपको दिया है तो फ्रैक्शन का मल्टीपल यूज परसेंटेज में कैसे करते हैं, हमने आपको ये बताया। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि अब हम लैंग्वेज पे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज पे होता क्या है कि आपको लैंग्वेज में क्या दिया होगा, मल्टीपल दे दिया होगा, आपको फ्रैक्शन में आना है। तो देखिएगा भाषा होता क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि गणित विषय हमेशा ये कहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, ये बहुत बड़े मायने रखता है। आप अगर हमारे अनुसार चलेंगे तो हम आपके पास आएंगे। ये मेरा शब्द नहीं, ये गणित विषय का शब्द है। तो ठीक इसी तरह हम आपसे चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन होता क्या है, कि गणित में भाषा आधारित क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो अब हम धीरे धीरे भाषा की ओर जाएंगे। तो हम आपको इससे पहले थोड़ा समझाएंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीपल यूज दे दिया है, आप इसी को भाषा परिवर्तन में कैसे पढ़ेंगे कि जैसे अगर कह दिया गया क्या 8 सही 1/3% बराबर क्या होता है 1/12, क्या होता है 1/12। तो अब यहीं पे देखिएगा इसका परसेंटेज यूज कैसे होता है, क्योंकि आप प्रतिशत का मान पढ़े हैं कि परसेंटेज होता क्या है, प्रत्येक सौ में से जो मान होता है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ समझिएगा, अब ये जो हमारा 1/12 है, इसमें से ये जो हमारा हर होता है ये हमारा क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। और ये हमारा जो अंश होता है ये हमारा क्या होता है रिजल्ट होता है, क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। अर्थात इसका प्रतिशत का मान कितना आएगा 1 आएगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 12 गुणे 8 सही 1/3% बराबर क्या होगा 1 होगा। नहीं तो आप इसको निकाल भी लीजिए, कैसे कि देखिएगा आप हल करिएगा। अब फिर यहीं पे जैसे आपको दे दिया गया क्या एक और जैसे दे दिया गया, जैसे कहा गया क्या 7 सही 1/7% का मान किसके बराबर होता है 7 सही 1/7% का मान 1/14 होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि 7 सही 14 का, अर्थात 14 का 7 सही 1/7% बराबर क्या होगा। अब यहां देखिएगा क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा। अब इसी तरह आपको जैसे फिर से आ जाए कोई वैल्यू सही 2/3% 1/6 क्या होता है 1/6। तो आप देखिएगा इसका का मान कितना होगा 1 होगा। ये हमारा क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ये हमारा इसका क्या होता है रिजल्ट होता है। तो आपको ये इतना पता है। तो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन कि हमने लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन ले लिया है जो फ्रैक्शन आधारित है। तो अब हम आपको फ्रैक्शन मेथड का यूज धीरे धीरे लैंग्वेज पे ले चलेंगे, भाषा आधारित क्वेश्चन पे ले चलेंगे। जो आपके यहाँ एसएससी बैंक रेलवे या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो धीरे धीरे हम उसी ओर की ओर ले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे दिया किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक आप पीछे या अगर पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे तो आप इसको देखिएगा बेसिक से कैसे सॉल्व करते थे। आप यहाँ क्या मान लेते थे, माना लेट द नंबर इज x मान के लगाते थे, तो कैसे लगाएंगे तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा।
अब यहीं पे आपको दिया क्या, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर, तो हमने मान लिया माना हुआ संख्या x है, तो क्या जोड़ेंगे, x में जोड़ने पर अर्थात x का ही उसी का मान कितना है, x का कितना है 16 सही 2/3% जोड़ने पर उसका प्राप्त वैल्यू कितना होता है, बराबर 4956 तो ये हमारा कॉन्सेप्ट विधि रहा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x धन 16 सही 2/3% का मान हमारा क्या होता है, तो आप यहीं पे आप देखिएगा, ये देखिएगा 16 सही 2/3, तो अब धन क्या होगा, x गुणे 1/6 बराबर 4956, तो आप क्या जोड़ लेंगे 6x, अब यहाँ क्या होगा, x धन x/6 बराबर 4956 होगा कि नहीं होगा भैया। तो अब यहीं पे आप देखिएगा होगा क्या, 7x/6 बराबर 4956, अब आप इसको काटेंगे तो 408 होगा, क्या होगा 408 होगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर 408 गुणे 6, तो x बराबर 6 के 48 होगा कि नहीं होगा, 6 चौको 2448 होगा, होगा कि नहीं। ये हमारा क्या रहा, अभी तक हमने आप ये पढ़े होंगे, ये आपका लंबा मेथड है, आपका ये करने में 2 से 3 मिनट ले जाएगा, तो आपको वहां 1-2 सेकेंड में कैसे लाएंगे, तो फ्रैक्शन मेथड का हम थोड़ा सा यूज आपको बताते हैं। तो आप देखिए कितना दिया है परसेंटेज, 16 सही 2/3% दिया है, इसका वैल्यू कितना होता है, 16 सही 2/3 का मान कितना हुआ 1/6। तो आप यहीं पे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू कितना है, ये हमारा हुआ ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है, हमने ये आपको बताया। तो अब यहाँ जोड़ने पर दिया है नहीं है भैया, यहाँ पे देखिए दिया है कि जोड़ने पर आप यहाँ +1 जोड़ेंगे तो 6×1 का मान कितना दिया है, 4956 दिया है, तो 1 बराबर क्या होगा 408 होगा, ओरिजिनल वैल्यू 6 है, तो 6 गुणे 408 कर दीजिए, तो कितना होगा 2448। आया कि नहीं आया भैया। तो देखिएगा साधारणता आपको कुछ भी नहीं करना है, अब ऐसे ही आपका आ गया, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को थोड़ा लैंग्वेज पे ले जाना है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं, x मानकर, माना हुआ संख्या x है, तो x माइनस x का 6 सही 2/3% बराबर 5670। तो आपको कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में समय लगता है, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से आप कैसे लगाएंगे, देखिएगा दिया कितना है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/15, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिएगा कहा है क्या, घटाने पर, तो अर्थात ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ये हमारा इसका क्या है, ये रिजल्ट हुआ, अर्थात प्रतिशत वैल्यू हुआ, परसेंटेज वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 1 है। तो अर्थात कह रहा घटाने पर अगर इसमें से 1 घटा दिया जाए तो इसका वैल्यू 5670 होता है, तो आप 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 14, कितना होगा 15 में से 1 घटाने पर कितना होता है 5670 जो दे रखा है, अर्थात 6 सही 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है। अब ये हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो अब इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो उसका मान 5670 प्राप्त होता है। तो आप 1 बराबर क्या होगा 5670 भागे 14 करेंगे, जब 14 से आप भाग करेंगे तो इसका मान हमारा कितना आएगा 405 आएगा, कितना आएगा। अब हमें कितना करना है, ओरिजिनल वैल्यू 15 दिया है, तो अब क्या कर देंगे 15 गुणे 405, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अब इसका जो नंबर गिराएंगे तो अब हमारा 60 75
यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देख लीजिए कितना आपको आसान लगता है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ ये देखिएगा, ये जो फ्रैक्शन दिया है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक दूसरे से डिस्कशन करिएगा कि यार तुम बताओ इसका कितना होगा, यार तुम बताओ इसका कितना होगा। आप जितना आप इस फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना पकड़ बनाएंगे, तो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। अब अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। वो चर्चा है क्या कि जैसे आपसे क्या है कि आप देखे होंगे जो हमारा एग्जाम होता है, जो हमारा एग्जाम होता है वो दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है सब्जेक्टिव, एक हमारा होता है सब्जेक्टिव, एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा एग्जाम है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है जो हमारे यहाँ होता है। और आपका ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में गणित भाषा का यूज क्या है और हमारे कंपटीशन लेवल में इसको क्यों पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छी चीज फ्री में बढ़िया से मिल सके, कोई भी वंचित ना रह पाए। अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।